एक गांव में राजा थे जो कि नियम के पक्के थे। अगर कोई गलती करता तो राजा उसे निश्चित ही सजा देते थे, फिर चाहे वो उनके राज दरबार का ही क्यों न हो। राजा का एक बहादुर सेनापति था। उसने कोई गलती की और नियम के मुताबिक उसे फांसी की सजा सुनाई गई। जब उसे फांसी होने वाली थी तो सेनापति रोने लगा। राजा ने कहा, क्या हुआ, रोते क्यों हो? मौत से डरते हो तुम? मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एक बहादुर व्यक्ति हो, फिर आज तुम रुक क्यों रो रहे हो? सेनापति ने कहा, जाने दीजिए। राजा ने कहा, नहीं, बताओ क्या हुआ। सेनापति ने कहा, मैं आपके घोड़े को देखकर रो रहा हूँ। राजा ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? घोड़े को देखकर कैसा दुख? सेनापति ने कहा, मैं बहुत पहले से इस प्रजाति के घोड़े को ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि इस घोड़े को अगर ठीक से सिखाया जाए तो ये उड़ भी सकता है, लेकिन आज किस्मत देखो, ये मेरे सामने है लेकिन मैं मरने वाला हूँ। राजा को उसकी बात सुनकर लालच आ गया। राजा ने सोचा, अगर उड़ने वाला घोड़ा मुझे मिल गया तो दूसरे राज्यों में मेरा नाम होगा। इसलिए राजा ने कहा, तुम डरो मत, मौत का क्या, वो तुम्हें बाद में भी दी जा सकती है। तुम ये बताओ, इस घोड़े को उड़ना सिखाने में कितना समय लगेगा? सेनापति ने कहा, 1 साल। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूँ। अगर ये उड़ गया तो तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा और तुम्हें मौत की सजा नहीं होगी, और यदि ये नहीं उड़ पाया तो 1 साल बाद तुम मार दिए जाओगे। सेनापति उनकी बात मानकर घोड़े को लेकर घर चला गया। सेनापति घर गया और सारी बात बताई तो उसका परिवार रोने लगा कि तुमने राजा से झूठ क्यों कहा? अब 1 साल तो और भारी पड़ेगा, हर दिन रो रो कर बिताना पड़ेगा। तुम्हें 1 साल से अधिक समय मांगना था। सेनापति ने कमाल की बात कही। समय को कौन जानता है कि 1 साल में क्या होगा? हो सकता है लड़ाई करते समय राजा की ही मौत हो जाए, घोड़े की मौत हो जाए, या मेरी मौत ही हो जाए। और यही हुआ। 1 साल से पहले एक जंग में राजा, सेनापति और घोड़े तीनों की मौत हो जाती है। कहानी की सीख। लोग हमेशा आने वाले समय के बारे में सोचकर दुखी या खुश होते रहते हैं कि आने वाले कल में ये होगा, वो होगा। अब आप बताओ, आने वाला समय कैसा होगा? इसके बारे में आप जानते हो क्या? कौन किसके साथ रहेगा, कौन दुनिया से चला जाएगा, जानते हो? नहीं। तो फिर आने वाले कल से ये उम्मीद मत करो कि कुछ अच्छा होगा या बुरा। अपने अभी के समय को सही इस्तेमाल करना, जीना और खुश रहना सीखो। अपनी खुशियों, अपने काम को टालना बंद करो, क्योंकि आगे कैसा समय आने वाला है हम नहीं जानते। हमारे पास जीने के लिए केवल एक ही पल होता है, एक सांस ही होती है, लेकिन हम पूरे जीवन को मुट्ठी में करने की सोचते हैं, लेकिन ऐसा हो पाना नामुमकिन है। इसलिए अभी में जीना शुरू करो, खुश रहना शुरू करो, अपनों को समय देना शुरू करो। याद रखना, कल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आपके पास एक बार में केवल एक पल, एक सांस ही होती है, और एक पल को मन लगाकर शांति से जीना शुरू कर देता है वो जीवन को समझ जाता है। जो इसे नहीं समझ पाता वो जीवन भर दुख में उलझा रहता है। क्योंकि सीधी सी बात है, जो हमारे हाथ में नहीं है उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हमारे हाथ में एक बार में केवल एक ही सांस है, हम 2 सांस भी एक साथ नहीं ले सकते। फिर पूरे जीवन को काबू करना कैसे मुमकिन होगा? लेकिन ये उसके लिए मुमकिन होगा जो हर एक पल को जीना शुरू कर देगा, और ऐसा व्यक्ति ही संसार में महापुरुष बनता है। इसलिए एक पल को जीना सीखो, तभी जीवन में खुश रह पाओगे, वरना हमेशा पास्ट और फ्यूचर में उलझे रहोगे। योगी बनो, योगी हमेशा प्रेजेंट में जीता है और खुश रहता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भी कही है कि भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान को सही से जीना शुरू करो।